प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसे अल्लाह का वली कहते हैं और उनका हुक्म जंगली जानवरों पर भी चलता है। आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनाने वाले हैं। कुछ लोगों ने एक अल्लाह के वली से कहा कि रास्ते में शेर बैठा है और रास्ता बंद हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। ये सुनकर वो अल्लाह के वली उस जगह तशरीफ ले गए जहाँ शेर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहाँ से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहाँ शेर बैठा था वहाँ तशरीफ ले गए और वहाँ जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ऐ शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहाँ से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा और फिर वहाँ से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक अल्लाह के वली पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रख कर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामात देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था तो उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा था। वो बोले, उस वक्त मैं एक शराय मसला सोच रहा था कि शेर मेरे पैर चाट रहा है और शेर का लोवा पाक है या नापाक, और क्या मेरे पैर नापाक नहीं हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह के वली के कदम तो शेर भी चूमता है। वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, वली का लफ्ज विला से निकला है, जिसका मतलब मदद और नुसरत के है, और वलीउल्लाह से मुराद वो शख्स है जिसे अल्लाह की मदद हर वक्त हासिल रहती है। आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे वलीउल्लाह का जिक्र किया है जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के आगे कुर्बान कर दी और अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फना कर दिया। तो फिर अल्लाह ने भी उन्हें इस दुनिया में वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि वो ना सिर्फ इंसानों के दिलों पर बल्कि जंगली जानवरों पर भी राज करते थे। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से वली अल्लाह थे जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और उनके मज़ार पे आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शेख अबुल हसन के जमाने में मिस्र पर अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म सितम करता और उसके दौर में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तलून से लोग तंग तो बहुत थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे उसके जुल्मों के बारे में बता सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों को तो कोई डर कोई खौफ नहीं होता है। इसलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसे उसके जुल्म सितम से बाज आने के लिए कहा। अहमद बिन तलून को आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने सजा के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डलवा देने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिन तक भूखा रखा गया और इसके अलावा शहर में ऐलान भी करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा।
बादशाह के कहने पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया और आसपास से बहुत लोग ये मंजर देखने के लिए आए, जिसमें शेख अबुल हसन के कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। उसके बाद एक भूखे शेर को मैदान में लाया गया। वो शेर हमला करने के लिए बेताब था। चुनांचे बादशाह के कहने पर उसकी जंजीरें खोल दी गई तो वो फौरन आपकी तरफ भागता हुआ आया। लोग सोच रहे थे कि शेर आपको खा जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने देखा कि शेर आपके करीब पहुंचा और आपका जिस्म सूंघने लगा और फिर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने शेर को पीछे हटा दिया हो। शेर आपसे कुछ दूर जाकर अदब से बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। बादशाह से ये मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से चला गया। शेख अबुल हसन को आज़ाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब आपके शागिर्द आपके पास आए तो वो पूछने लगे कि जब इस शेर ने आप पर हमला किया तो क्या आपको कोई डर महसूस हुआ था? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का कोई भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं उस वक्त बस ये सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुंह से निकलने वाली झाग से मैं कहीं नापाक ना हो जाऊं, कहीं मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की हम्दो सना तो नहीं छूट जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनका दुनिया में कोई ताकत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसी वजह से उन्हें कोई डर, कोई खौफ बाकी नहीं रहता। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिनिंद्रा में मौजूद है। ये गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाके में बहुत मशहूर है और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हो तो उस जगह की कदर मंजिलात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इसके इलाही और नशाए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वो खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिनिंद्रा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहाँ पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ये बात चल रही थी कि कहीं ये शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से ये कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेशियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक आसा दिया। ये आसा एक लाठी की तरह होता है। आपने ये आसा देकर कहा कि इस आसा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहाँ पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वो पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मज़ार मौजूद है। कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलाद, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार पर हाजिरी देते हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि ये दरगाह को चूमते हैं
और वहाँ कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का ये कहना था कि जो मजार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना था कि महज जंगली दरिंदे जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकलकर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।